नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PN डिस्टेंस एजुकेशन में। मेरा नाम है विशाल। मैं आपके लिए एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हमारे तीसरे नंबर पर आता है सजीव एवं निर्जीव पदार्थ। तो आइए जान लेते हैं सजीव पदार्थ, जिनके अंदर जान उपस्थित होता है, चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं या अपने से संबंधित जो भी कार्य कर सकते हैं, वे सजीव पदार्थ होते हैं। और जिनके अंदर जान नहीं होता है, वो चल नहीं सकते हैं, जो कि मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें हम बना करके एक स्थानों पर रख देते हैं, उसे हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं। तो हमारी जाहिर सी बात है, सजीव पदार्थ में एनिमल, मानव, पेड़ पौधे इत्यादि आ जाएंगे। उसके बाद निर्जीव पदार्थ में जो है ब्लैक बोर्ड, मार्कर, पेन, बैग, घर इत्यादि सब चीज़ें निर्जीव में आ जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक आता है जीव जगत। इसका वर्णन अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व में अपना हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक, जो कि जंतु इतिहास के नामों से जाना जाता है, उसमें उन्होंने 500 स्पीसीज को लेकर के उसके स्वभाव, जनन इत्यादि के आधार पर उन्होंने उसको क्या किया, 2 वर्गों में बांट दिया था। तो ये जो हमारा है जीव जगत, ये 2 भागों में बट गया। तो इसमें हमारा पहला आता है जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। और उन्होंने क्या किया था, इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया था। ये जो हमारा है 2 भाग, जीव जगत के 2 भाग होते हैं, जंतु समूह और वनस्पति समूह। और इसके बाद जो क्या हुआ था, कैरोलस लिनियस ने, उसके बाद आता है सजीवों का वर्गीकरण, जिसमें कैरोलस लिनियस ने 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक का इन्होंने प्रकाशित किया था, जिनमें इन्होंने वैज्ञानिक नाम रखने के लिए विशेष पद्धति का उल्लेख किया। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। और इन्होंने 1758 में इस पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित करवाया था, कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद आइए कुछ जान लेते हैं कैरोलस लिनियस ने कैसे क्या किया था। उन्होंने कैरोलस लिनियस ने 4236 ज्ञात प्रजातियों का वर्गीकरण किया और प्रणाली अपनाई। उसी से उन्हें आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की उसी समय नींव पड़ी थी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक 5 जगत प्रणाली। इसके बाद हमारा आता है 5 जगत प्रणाली। इसको क्या उन्होंने क्या किया था, इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, उनको क्या किया था, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया था। जो कि हमारा पहला है कोशिकीय संरचना, सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी जीवों का संरचना अलग होता है, किसी का भी किसी से मैच नहीं करता है। इसके आधार पर उन्होंने इसको अलग अलग कर दिया था। उसके बाद आता है शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर। जितने भी जंतु पाए जाते हैं, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, किसी का भी एक जैसा सामान नहीं मिल पाता है। उसके बाद होता है जीवों की जीवन शैली। हर एक जानवरों की अपनी अलग अलग जीवन शैली होती है। उसके आधार पर इन्होंने लाइफ स्टाइल ऑर्गेनिज्म को बदला था और उसको अलग कैटेगरी में रख दिया था। उसके बाद आता है जाति वृत्तीय संबंध। अगर एक ही में सबको डाल दिया जाएगा तो उनको पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। इसी के आधार पर उन्होंने जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनी रिलेशन को अलग भागों में बांट दिया था। आइए जान लेते हैं 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम। इसको विटेकर ने 5 अलग अलग भागों में बांट दिया था, जिसके कारण इसे 5 जगत प्रणाली कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। पहला हमारा होता है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। उसके बाद दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है जगत कवक, और चौथा होता है पादप जगत, और 5वां जगत एनिमेलिया, जिसमें जंतु भी आते हैं। इसके बारे में कुछ जान लिया जाए। पहला जगत मोनेरा। जगत मोनेरा में इसमें जीवधारीय जो होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया है, जैसे जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया।
उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है, इस प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम हीकेल नामक वैज्ञानिक ने 1886 में प्रयुक्त किया था। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे अमीबा, यूग्लिना इत्यादि। उसके बाद आता है कवक जगत। कवक जगत में जो है कि इस जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, और जो ये होते हैं अपना पोषण अवशोषण के द्वारा करते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम इत्यादि। उसके बाद आता है हमारा पादप जगत। पादप जगत में जो कि पेड़ पौधे जो कि ग्रीन, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल का कार्य करते हैं। इस जगत में प्राय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पौधों को लिया जाता है, जो कि पर्णहरिम क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको पादप जगत में रखा गया है। इसमें पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे भी आ सकते हैं जो कि क्लोरोफिल का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जगत एनिमिलिया, जंतु जगत। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, सेल वॉल भी नहीं पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक अथवा परपोषी होते हैं, जैसे इसमें हाइड्रा, सांप, खरगोश इत्यादि चीज़ें इसमें आते हैं। उसके बाद कुछ जीवों का द्विनामकरण पढ़ लिया जाए। जीवों के द्विनामकरण पद्धति, जीवों के द्विनामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने 1707 से 1778 इसके बीच में इन्होंने द्विनामकरण पद्धति को दिया था, और इन्होंने द्विनामकरण पद्धति में प्रत्येक जीवधारियों का लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर के जीवों का निर्माण होता है। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीवधारियों का जो नाम है लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर इसका निर्माण होता है। पहला जो है वंश और दूसरा होता है जाति। इसके अनुसार इन्होंने जीवों का द्विनामकरण पद्धति दिया था, जो हम इसे कैपिटल से लिखते हैं और इसे स्मॉल से लिखते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। होमो सैपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, जो कि हमारा ये हो गया पहला एग्जाम्पल। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पाइसम सटाइवम, ये जो होता है मानव का है, और ये दूसरा है मटर। इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति दिया था। उसके बाद आता है अनुकूलन। ये आता है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ये है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है वे जंतु जो अपने आप को उस पर्यावरण के अनुसार रहने के लिए ढाल लेते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि ठंडे प्रदेशों में जो जानवर पाए जाते हैं, अगर उसे हम गर्म प्रदेशों में लाया जाए तो उन्हें रहने के लिए आसानी नहीं होगा, क्योंकि उनको बहुत सारा कठिनता झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वे क्या करते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए अपने आप को उस पर्यावरण के अनुसार ढाल लिए हैं। इसीलिए उसको गर्म प्रदेशों में ले जाने पर वह रह नहीं पाएंगे। अगर जो गर्म प्रदेश के जानवर हैं उनको ठंडे वाले स्थानों पर ले जाएंगे तो वो वहाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा होता है अनुकूलन। इसमें सभी जानवर जैसा जैसा जहाँ पर टेम्परेचर होता है वैसे अपने आप को रहने के लिए ढाल लेते हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम टॉपिक। इसके बाद इसके अगले टॉपिक में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के, जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।